अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद CPR। मैं हूं अली ताबिश, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नजम, और ये आपकी स्माइल बता रही है सारा अफसाना। बिल्कुल। जो मैंने कहा था वो हो गया, सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बाकी हर जगह हो गया। 4 मैच गुजर चुके हैं PSL 9 के। पहला मैच लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, आपने कहा था लाहौर जीतेगा, मैंने कहा था इस्लामाबाद जीतेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वाइब नहीं आ रही लाहौर की टीम से, यही कहा था ना। यार लाहौर राशिद खान को बहुत बुरी तरह मिस कर रही है, और सबसे बड़ी चीज़ जो शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ जो आपके विकेट टेकिंग ऑप्शंस थे भाई, वो तो तबाही कर रहे हैं। वो तो बॉलिंग ही नहीं हो रही, ना शुरू में आके शाहिन शाह विकेट्स ले रहा है और ना बाद में हारिस रऊफ़ बॉलिंग कर रहा है। खैर उस टॉपिक पे हम आएंगे, क्योंकि आखिरी मैच भी लाहौर का ही हुआ है जो लाहौर हार गया। सबसे पहले मैं समरी दे दूं आपको। पहला मैच इस्लामाबाद ने बनाए जी 200 रन लाहौर के खिलाफ। 196 के ताकुब में 200 बनाए शादाब और सलमान अली आगा ने। दोनों आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अब बिल्कुल ऐसा कि मुझे थोड़ा सा शक था कि इस्लामाबाद का मिडिल ऑर्डर शायद थोड़ा वीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने तो भाई आजम खान की भी बारी नहीं आने दी, उन्होंने तो राणा साहब की भी बारी नहीं आने दी। सर मुझे तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे क्या लग रहा है, ये जो आगा सलमान है, हमने दानिश अजीज़ ट्राई किया मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के, हमने खुशदिल शाह ट्राई किया, हमने आसिफ अली ट्राई किया, हमने अभी इफ्तिखार अहमद ट्राई कर रहे हैं। भाई सबकी जगह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगा सलमान एंट्री मारने वाले हैं। ये तो अगर आगा सलमान मिडिल ऑर्डर की एंट्री मार रहे हैं तो आपके पास ओपनिंग का जो है ना, ओपनर का एक और कंटेंडर खड़ा हो गया, सऊद शकील, जिन पे मैं आने लगा हूँ अगला मैच। सर उससे पहले साहबजादा फरहान, सर उसकी बात, साहबजादा फरहान भी हैं, बिल्कुल हैं। आपको पता है सर, साहबजादा फरहान 2021 नेशनल T20 कप हाईएस्ट रन गेटर, ठीक है जी, 2022 हाईएस्ट रन गेटर, 2023 हाईएस्ट रन गेटर, और इंटरनेशनल में आप उनको मौका देते हैं कहाँ जी, 5वें और 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे और 7वें नंबर पे। अब खैर उनको ओपनर कहाँ जगह दें? आपके पास बाबर आजम ओपनर है, मोहम्मद रिजवान ओपनर है, सैम अयूब ओपनर है, फ़खर जमान ओपनर है, मोहम्मद हारिस ओपनर है, जिसको तो आपने एमी बाहर कर दिया था पिछली सीरीज़ के अंदर। और उसमें फिर अब आपके पास साहबजादा फरहान भी हैं, वो लेफ्टी जो आपका विकेट कीपर है हसीबुल्ला, वो भी ओपनर है। फिर अब ये सऊद शकील साहब भी नए कंटेंडर आ गए। हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आ रहा हूँ मैं भी। अच्छा नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि हमें ये तो पता है ना कि साहिबजादा फरहान ओपनर है, किसी को ये तो नहीं पता था कि T20 में सऊद शकील भी ओपनर बन जाएंगे। हाँ। आपने उनके 2 मैचों के स्टैट्स देखे? सर ज़बरदस्त। और आप ये देखें, एक बहुत बड़ा एजेंडा चलता है भाई, कराची के प्लेयर को खेलने नहीं देते। सर कराची का ही कप्तान था सरफराज, पिछले 33 मैचों में 33 मैचेस में साहबजादा फरहान को बैटिंग ही नहीं मिली। यार वो आई थिंक बैटिंग की सऊद शकील को चांस ही नहीं मिला खेलने का, चांस ही नहीं मिला बैटिंग। उसके ऊपर मेरा जो क्या कहते हैं, प्रोबेबली मेरी टेक ये थी कि यार मोस्ट प्रोबेबली जिस कॉम्बिनेशन में वो लोग खेल रहे थे, क्योंकि उसमें सिर्फ कप्तान की कॉल नहीं होती ना, उसमें मैनेजमेंट भी होती है, कोचेस भी होते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी होते हैं, एनालिस्ट भी मौजूद होते हैं, और उनको शायद नहीं समझा रहा। और मोइन खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि यार बिल्कुल थे, हमारी टीम में थी, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि वो नहीं हो सका। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि मतलब वो खेल नहीं सके और कोई एक बंदे को हम ब्लेम करेंगे। जब पूछा जा रहा है, जब बात की जा रही है, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में उस स्ट्रक्चर के साथ जिस पे कोयटा चल रही थी, कहते वो समझ ही नहीं आ रहा था। तो एक चीज़, एक खिलाड़ी किसी को अगर समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो कैसे उसको खिला सकते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है कोयटा हार रहा था पिछले 3, ऐसे बॉटम पे मुकाबला चल रहा था उसका और कराची का। तो सर मुझे जहाँ तक लगता है उसमें ना उन्होंने कहीं ना कहीं मैचेस जीती, अपनी इज्जत बचानी भी थी कि भाई हम थोड़े से तो ऊपर आए, 5वें पे आए, 4थे पे आए, किसी तरह सेमीफाइनल्स के हकदार बन जाए, एलिमिनेटर्स तक तो पहुंचे। यस, वहाँ तक पहुँचे। अब सीन क्या हो रहा था कि वो हारी जा रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है सऊद शकील को मौका नहीं मिल सका। यार वहाँ पे तो बल्कि आपको शायद ज़्यादा चांस लेना चाहिए, लेकिन उनका पॉइंट भी वैलिड है कि टीम कॉम्बिनेशन जिनमें वो खेल रहे थे और खेलना चाह रहे थे, उसमें उनकी शायद जगह नहीं पड़ रही थी। और प्रॉबेबली क्योंकि उस टाइम पे उनको शायद ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये खेल सकेगा एज एन ओपनर या नहीं, तब तो नहीं था। और मेरे नहीं ख्याल से PSL शुरू होने से पहले किसी को भी आइडिया था कि सऊद शकील भी एज ए ओपनर खेल सकता है। कह रहे हैं कि उसने पावर हिटिंग की भी, पावर नहीं प्रॉपर हिटिंग की है, और बड़ी प्यारी बैटिंग की उसने, सही। और वो हमारे पड़ोसी जो है ना, एक और जायसवाल सर, उनकी कुछ झलक हल्की हल्की सेम नजर आ रही थी। सर उन्होंने तो एंडरसन का तो बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो ये तो गलत कर दिया, उसकी उम्र का क्या ही कहूं मैं, उन्होंने तो बेसबॉल का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 डबल सेंचुरीज आगे पीछे, बहुत उनको बिग अचीव। खैर PSL पे वापस आते हैं। नेक्स्ट मैच हुआ जी कोयटा वर्सेस पेशावर का। कोयटा मैच जीत गया
190 जो था पेशावर ने स्कोर किया था। बाबर आजम ज़बरदस्त खेले, लेकिन उनके साथ साथ आमिर और अबरार के कॉम्बिनेशन की जो डेथ बॉलिंग थी, ख़ास तौर पे जब उन्होंने विकेटें भी ली। 2 वजह से पेशावर मैच हारा है। एक तो कोयटा के जो डेप्थ ओवर थे जिसमें क्या कहते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद आमिर, सर जी कमाल बॉलिंग थी, मज़ा आ गया। जो पॉल पे बॉलिंग हुई मज़ा आया उसको, जो जिस तरह आउट किया गया। हारिस अलबत्ता नहीं चले मैच में, मोहम्मद हारिस नहीं चल पाए। मोहम्मद हारिस हाँ जी वो तो आउट हो गए थे, ठीक है, तो अकील हुसैन को कैच दे गए, ठीक है। अच्छा तो वो हुआ क्या कि वो उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग। दूसरी जो पेशावर ज़ल्मी का गंदा बैटिंग ऑर्डर, भाई आपके पास आसिफ अली मौजूद है, आमिर जमाल मौजूद है, वो लेफ्टी, वो उनको तो पता भी नहीं वो हैं कौन, डैन माउजली, वो बेचारे उनको ऊपर कहाँ भेज रहे हो आप? जगह नहीं बनती थी, सही बात है, वो टेलर मेड जगह थी, जो मतलब जैसी सिचुएशन बनी हुई थी मोहम्मद आसिफ के स्किल के लिए, मोहम्मद आसिफ के क्या कहते हैं टाइप ऑफ प्लेयर के लिए 60 रन चाहिए भी मोहम्मद आसिफ को भेज दो, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल खत्म। उसके बाद आमिर जमाल को भेजो, आमिर जमाल के बाद अगर नंबर आता है तो ये तो मैच खत्म कर देते हैं आपको। उसके बाद आपने ये कर दिया तो मैच तो वो, लेकिन उस मैच में भी वो रॉफमन पावल ने एक छक्का मारा, बिल्कुल फ्लैट से जमीन से उठी नहीं बॉल, लेकिन छक्का गया। लेकिन वसीम जूनियर अच्छी बॉलिंग करते, सही छड़ में बॉलिंग कर रहे थे उनको। वसीम जूनियर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, आमिर ने भी अच्छी, और ये कुछ चीज़ अच्छी हो रही है सर, अबरार का कॉन्फिडेंस आ रहा है, अबरार बॉलिंग कर रहा है, अबरार को आना लाजमी, अबरार अगर आ जाता है या। लेकिन अब मुझे फिर अभी भी यही लगता है कि अबरार स्टिल हैज़ टाइम, अबरार को भी थोड़ा सा टाइम मज़ीद फर्स्ट क्लास के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लगाना चाहिए। पाकिस्तान का उसको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाएगा डिफरेंट पिचेस का, क्योंकि जिन 3 मेन पिचेस या 4 मेन पिचेस के ऊपर PSL होनी है, उनसे आप बॉलर की सलाहियतों का प्रॉपर अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते। जहाँ पे टर्न थोड़ी ज़्यादा मिल रही हो वहाँ पे बॉलर कैसा परफॉर्म करता है, जहाँ पे कम मिल रही हो वहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है, जहाँ ड्रिफ्ट मिल रही हो वहाँ कैसा करता है। तो आई स्टिल थिंक कि अबरार का वापस रीइंट्रोडक्शन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है तो उसको थोड़ा सा इंतजार कराना चाहिए, उसको डोमेस्टिक थोड़ी सी और खिलाना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके पास एग्जाम्पल अबरार जैसे मिस्ट्री बॉलर की आर अश्विन बहुत बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है। आर अश्विन रहमान है यार, मैं अश्विन की एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि अश्विन से पूछा गया अभी टेस्ट सीरीज़ जो इंग्लैंड के खिलाफ चल रही है कि अगर आपको अगले टेस्ट मैच के लिए ना पिक किया है तो आप क्या करेंगे। ऐसा मेरा वो ट्रॉफी का मैच चल रहा है गांव में, मेरे अपनी जो डोमेस्टिक की टीम है मैं वो जाके खेलूँगा। सर आपको मज़े की बात पता है, अश्विन दूसरे दिन चला गया था अपनी फैमिली वापस भी आ गया, प्राइवेट जेट पे उसको वापस बुलाया गया चौथे दिन पे। सर जब आपको आपका बोर्ड इतना सपोर्ट कर रहा हो ना फिर तो मज़ा आता है यार। लेकिन आप देखो, आप उस सपोर्ट के काबिल भी तो बनो ना। एग्जैक्टली अश्विन बहुत अच्छा बॉलर है। अच्छा अब मैचेस पे अपने नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट मैच हुआ सर, एक चीज़ हम मिस कर गए, सर शादाब खान बहुत गंदी फॉर्म में थे, अचानक से ज़बरदस्त आ गए, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। और इस्लामाबाद के लिए वो ये हम एंड में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज रात को इस्लामाबाद का फिर मैच है, उस पर हम आते हैं। हम पहले अपना रिकैप कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट था हमारा मैच मुल्तान वर्सेस कराची। मुल्तान ने स्कोर किया 185, 2 विकेटों के नुकसान पे। रेजा हेंड्रिक्स की कमाल इनिंग्स और बहुत कमाल, मतलब पता लग रहा था कि यार सॉलिड इनिंग्स है रेजा हेंड्रिक्स की। उसके बाद जी कोई कराची की बारी आई तो कराची तो वो मैंने फिर मीम पढ़ी कि कैप्टन नया, टीम नई, बॉलर नए, मसले वही। सर 130 रन बना पाए 20 ओवर। सर मुझे जहाँ तक लगता है कम्बिनेशन कराची का नहीं बन रहा, स्टिल सर पोलार्ड खेल रहा है। मतलब अब लाइक सीरियसली हम छोटे थे तो पोलार्ड खेल रहा था, हम इधर पहुँच गए पोलार्ड अभी भी खेल रहा है। इसका मतलब देखें आपकी इस सीज़न के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स वो नहीं आए जो आने चाहिए। तो उसकी वजह बहुत सी हो सकती है। एक ये कि आसपास इतनी लीग्स चल रही हैं, पैसा भी मैटर करता है। फिर जब एक प्लेयर थक भी जाता है, आपको 2 सिर्फ लीग्स खेलने की क्या कहते हैं इजाज़त होती है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं साथ साथ। अच्छा तो कराची का तो मसला ये रहना है। और मैं मुल्तान की बात करूं सर, मुझे मुल्तान में एक इशू लगता है, बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। बैटिंग में जो उनके रिजवान हैं, मलान हैं, और उसके बाद जो इनके हैंड्रिक्स आ रहे हैं, हैंड्रिक्स भी थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं। मलान रिजवान एक ही तरह के खेलने वाले प्लेयर, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक वो बॉलिंग से कवर कर रहे हैं। जिस दिन उनको बॉलिंग को पिट गई ना उनकी, तो मुझे उनको मसला नज़र आता है कि मुझे लगता है उनको मसला हो जाएगा यार। लेकिन क्या कहते हैं जो रोल्स है ना मुल्तान सुल्तान के, मुल्तान जिस तरह की टीम है वो बहुत डिफाइन करके चलेंगे। उसमें मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मलान और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं जैसे पिछले मैच में उन्होंने की थी, एक बंदे का अग्रेसर का रोल होगा और एक बंदे का एंकर का रोल होगा। अब वो डिपेंड करता है थोड़ा सा पिच कंडीशंस के ऊपर भी, मूड के ऊपर भी, ठीक है। कि रिजवान मलान को कहता है आज तू मारेगा,
ये एक दिन का एक आज मैं मारूंगा, लेकिन वो उस हिसाब से ही चलेंगे। अगर एक दिन 210 220 पड़ जाता है, ठीक है जी, 210 220 पड़ जाता है, उस दिन फिर सबको तो अग्रेसिव खेलना पड़ेगा ऑब्वियसली। वो मैं कह रहा हूँ वहाँ मसला है यार, मुझे नहीं लगता मसला आएगा। हो सकता है मुल्तान जैसी फ्लूइड टीम है कि उस दिन वो रज़ा हेंड्रिक्स को ओपनर भेज दें और मलान के साथ कि जा भाई दोनों मारो जाके। रिजवान नीचे नहीं खेल, ठीक है, रिजवान वनडा क्यों नहीं खेल सकते यार? ये जो PSL है ना इस दफ़ा की, यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से अपनी वर्ल्ड कप की टीम बनानी है ना, तो प्लेयर्स को थोड़ा सा खुद से भी दिखाना होगा कि यार मैं इतना फ्लूइड भी हूँ कि मैं खुद अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करके वनडा बना रहा हूँ। उसमें आपके अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नजर आएगा लोगों को। और बोर्ड सरफराज ने भी अपनी बैटिंग थोड़ी सी वो दी थी, कुर्बानी दी थी, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टीम से बाहर हो गए थे यार। याद है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में वो ओपनर आते हैं, आयरलैंड को सेंचुरी मार दें, फिर आपके वो पक्के भी ओपनर टर्न हो जाता है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप 2015 के। जी हाँ, तो उसके बाद आपके ओपनर फिर ऊपर खेलते खेलते आहिस्ता जब वो कप्तान बनते हैं वो नीचे होते यार। लेकिन उस टाइम पूल ऑफ प्लेयर्स भी तो बहुत चेंज हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। तो मुझे वैसे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि रिजवान नीचे खेलेगा यार। मैं वैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूँ कि हो भी सकता है कि रिजवान ऐसा कर सकता है, मैं इस उसमें बात कर रहा हूँ। खैर उसके बाद मैच हुआ जी कल रात को, आपकी फेवरेट टीम लाहौर वर्सेस क्वेटा का, जिसमें आप फिर कह रहे थे कि लाहौर जीतेगा, लेकिन लाहौर नहीं जीता। और क्या ख्वाजा नाफे खेला है सर, मज़ा आ गया। अब देखिए, मुझे इस लाहौर शायद इस हार का इतना वो दुख ना हो जितना मुझे ख्वाजा नाफे की बैटिंग का वो। आपको स्टोरी पता है ना उसकी? तो बताएं। अच्छा, अब कमाल बात यह है कि ख्वाजा नाफे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हुआ। जी हाँ, ये तो पता, ठीक है। लेकिन कमाल बात यह है कि वो BPL के 3 मैच खेला हुआ, लीग्स खेल चुका है वो। ठीक है। अब वो कैसे खेला है? वो ऐसे खेला कि ख्वाजा नाफे जहाँ जिस अपने क्लब में खेलता था, अपने कोच का सर लियाकत का बार बार नाम लेता है, उनकी एकेडमी में खेलता था और कैमरा लगा के खेलता था और अपनी वीडियोस वो फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड करता था। मैंने देखा इनको, मैंने फेसबुक पे बहुत देखा ख्वाजा नाफे को। वो फेसबुक वीडियोस जो थी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिला गई BPL का, जो है वहाँ BPL जाके 3 मैच खेल के आए। सही है। और उन्हीं की बेस के ऊपर सिर्फ वो नहीं, ऑब्वियसली फिर और लोगों की नज़र में भी आ गए कि भाई कौन लड़का कहाँ से आ गया, इसने डोमेस्टिक क्रिकेट को खेली नहीं हुई, कौन है ये। PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर है नदीम उमर साहब, उनके भी नोटिस में आ गई वो टीम, ये लड़का, और उन्होंने कहा कि इसको हम लेके आएंगे और लेके आएंगे। क्या शानदार लेके वनडा उन्होंने खिलाया उसको, और उसने हारिस रऊफ को, शाहीन को जो छक्के ऐसे मारे जैसे उनका बनी हो वो। उनकी बैटिंग के तो मैं कहता हूँ कोई इस पर हम जितनी दाद दें कम है। अच्छा, मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। पहले मैच में वो बहुत नीचे आते हैं खेलने, एक बॉल खेलते हैं, 2-3 गेंदें खेली थी। इस मैच में उनको देते हैं 1 डाउन चांस। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर जस्ट थिंक कि अगर वो यहाँ फेल हो जाते ख्वाजा नाफे, फिर तो वो गए थे ना यार। गए नहीं थे, मैं बताता हूँ। मुझे 7 बेग भी कराची के लिए 1 डाउन आए, पहली बॉल पे आउट हो गए। किसी ने ये नहीं कहा कि वो गए, फारिग हो गए। यंग क्रिकेटर है। होता क्या सर, पता है क्या, हम देखो, हम जो अभी मतलब हमसे मुराद जो ऐसे लोग जो अभी नए वो आ गए ना प्लेयर्स, वो एक्सपर्ट बन गए ना, मैं आपको सर पता है उसमें क्या होता है, कहते भाई ये तो सिर्फ फेसबुक का प्लेयर है, ये तो सिर्फ यूट्यूब का प्लेयर है। यार देख, ये चीज़ होती, आप माने या ना माने, ये होती। एक मिनट, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जैसे बाबर आजम एक्सपर्ट्स नहीं है, हम बस यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है हमारा ओपिनियन थोड़ा सा जो है ना इतना अच्छा है कि लोगों को देखने का शायद दिल करे, तो हम एक्सपर्ट्स वगैरह कोई नहीं है, बस हम अपना ओपिनियन, हम अपनी आपस में गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। बट मुझे नहीं लगता सर, आपने तो अच्छी खासी क्रिकेट खेली भी है, सब कुछ है, आप जर्नलिस्ट में हैं। एक्सपर्ट तो फिर भी नहीं कहूँगा अपने आप को। मेरा चले टेप बॉल का बहुत ज़्यादा, फिर टेप बॉल से याद आया सर वो जहादाद खान, मज़ा आया मिचल, मैं इसी पे टेप बॉल में मिचल मशहूर है वो। अच्छा, मिचल के नाम से, लेफ्टी बॉलर है, मिचल के नाम से मशहूर है वो। ओके। अच्छा, मुझे जहादाद की परफॉर्मेंस, मतलब लाहौर की परफॉर्मेंस बाकी सब साइड पे, लेकिन जहादाद ने जो पहले बैटिंग में किया ना, प्रॉपर बीस्ट मोड में खेल रहा था सर। उसको सिंगल निकालना नहीं आता, उसको सिंगल का मैं बस पेलूंगा, मैं मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी चीज़ को। लेकिन यार प्रॉपर हिटिंग थी वो, मतलब पावर हिटिंग का प्रॉपर मुजाहिरा था वो, ठीक है। और जहाँ तक लाहौर की हम खामियां निकालें, लेकिन क्रेडिट ज़्यादा है कि इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही, और उनके अपने क्लब ने भी, और उनके कोचेज़ ने भी जहादाद के ऊपर बहुत काम किया। पिछले 4-5 साल में बहुत काम हुआ उनके ऊपर, जो मैंने खबरें पढ़ी हैं। अच्छा, मुझे लगता है अभी भी ना लाहौर बहुत गलत स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है। वो जा रहा है डिफेंड करने पे, ठीक है। पहले करता था, राशिद खान मिडिल ओवर्स में आता था, और मोहम्मद उसकी हारिस रऊफ की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही थी, और ऊपर से शाहीन भी आके 1-2 विकेट गिरा जाता था, वो डिफेंड करते थे। अब ना शाहीन ऊपर से चल रहे हैं, हारिस रऊफ तो माशाल्लाह सर 2 मैचेस में 50 के करीब थे, कंसिस्टेंसी उनकी बरकरार रही है। उससे मुझे याद है जब 50 के करीब थे, कोटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर थे, अबरार ने भी 50 स्कोर खाया कल के मैच। वो तो जहादाद खान की वो मरूने मैंने तो आखिरी ओवर में आके उनको 3 छक्के दे दिए।
ठीक है, और उसके साथ हसनैन ने भी 40 ऑड स्कोर खाया। हसनैन तो अभी बड़ी इंजरी, लेकिन हसनैन की कल बॉलिंग अच्छी चल रही थी। हसनैन मुझे ठीक लग रहा है स्कोर सर। अच्छा, आई एम सॉरी विकेट्स बहुत। हसनैन ने 50 रन खाए थे और अबरार ने 40 कुछ थे। हाँ ठीक है, वो तो समझ आती है। अच्छा, अब हमारा आखिरी, हम उस पर आते हैं, हमारा मैच, आज का मैच। अच्छा, सबसे पहले जो हमने उस दिन हमारी बहुत सी वीडियोस हमें मिली हैं, PR को आपने टैग किया है बहुत सी, अभी हमें और वीडियोस चाहिए, ठीक है। अब से आज के बाद से हमारा सेटअप प्रॉपर रेडी है, और इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग हमारे, हो सकता है कल को मेरी जगह कोई और बैठा हो या अली भाई की जगह कोई और बैठा हो सकता है, तो आप और वीडियोज़ बना के भेजें, कॉन्स्टेंटीन PR को टैग करें। अब आते हैं हम आखिरी मैच पे सर, आज के मैच पे, जो आज है इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। इन मज़े का मुल्तान का फोर्ट्रेस है वो सर, मज़े का मैच। मुल्तान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। क्या पता मैं जिस मैच की बात करूँ ना, बहुत स्कोर पड़ जाए और फिर मुल्तान को पता लग जाए, मे बी वो आज वाला मैच ही हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो मुल्तान में पिछला मैच हुआ था मुल्तान का वर्सेस कराची, उसमें पिच रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि पिच जो है वो स्लो होगी विद द पैसेज ऑफ प्ले। ड्यू फैक्टर जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ख़ासतौर पे टीम्स एक्सपेक्ट, कराची वाले भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं था। ऑलमोस्ट 0 to none वाला फैक्टर था ड्यू का, तो ड्यू भी नहीं हुई, लेकिन पिच स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन होने की वजह से हमने एक ट्रेंड देखा, मुल्तान की बैटिंग से वो ट्रेंड शुरू था कि मुल्तान ने शुरू में बहुत बेहतरीन खेला और एंड के ओवर सही से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। ऑल्दो 185 टारगेट लग रहा था कि शायद एट पार स्कोर होगा, लेकिन जब कराची की बैटिंग शुरू हुई, कराची की विकेटें गिरना शुरू हुई, स्पेशली डेविड विली की बॉलिंग और फिर मोहम्मद अली की बॉलिंग, कमाल। और मुझे भी, हालांकि उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा लगा शायद मुल्तान के पास स्पिनर का जो है ना इशू हो जाए, लेकिन उसामा मीर ने क्योंकि उसामा मीर की जो रिसेंट परफॉर्मेंस थी वो इतनी कोई खास नज़र नहीं आई थी। इंटरनेशनल में नहीं होती, बाकी लीग में वो अच्छा खेल रहे होते हैं। ये भी सही है। लेकिन चलो आज के मैच पे आ जाते हैं, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान। यू आर गोइंग विद इस्लामाबाद। अच्छा, वाह, चलो ठीक है, मैं मुल्तान ले लेता हूँ, कोई नहीं, आज मुल्तान जीतेगा। सर इस्लामाबाद इसलिए मुझे वो वेल बैलेंस लगती है, अगर शादाब खान की फॉर्म बॉलिंग में रही, अगर नहीं हो तो सर पर बहुत कुट पड़ेगी। लेकिन फिर टीम बैलेंस तो ना होगी ना, अगर आप एक ही प्लेयर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहे हो। स्पिनर यार ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही बंदे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहे हो तो फिर आप बैलेंस तो नहीं हुए ना। देखिए उनके बॉलर नसीम शाह साथ आपके आ जाते हैं, हुनैन शाह, मैं नसीम शाह की प्रॉपर फ्लो में बॉलिंग देखने का मुंतज़िर हूँ, अभी तक पिछले मैच में नहीं नजर आई थी। खेले थे बॉलिंग बड़े अरसे बाद हमने नसीम शाह की देखी थी, लेकिन वो फ्लो वाली जो नसीम, हालांकि स्विंग भी हुई थी बॉल, लेकिन जिस फ्लो में नसीम बॉलिंग कराता है ना, वो देखने का। मैं तो चाहता हूँ बस वो 5-6 मैचेस खेलें यहाँ पर, थोड़ा सा बस वो यूज्ड टू हो जाएं, और उसके बाद मैच प्रैक्टिस पूरी मिल जाए। हमारी वर्ल्ड कप में उसमें हमें वो बिल्कुल फिट चाहिए, इस्लामाबाद के लिए वो या ना हो, मुझे तो पर्सनली फ़र्क नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आज उबैद की जगह शायद हुनैन खेले। हुनैन में भी देखते हैं, अभी दोनों भाइयों को मैंने उबैद को देखा, हमने अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई, और मैंने शादाब भी का शायद इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि उबैद तो नसीम से तेज़ बॉलिंग नसीम कराता है, ये नसीम ने खुद भी कहा शायद। हाँ देखते हैं, मैं भी अभी शायद नहीं, मुझे नहीं लगता एक मैच के बाद उनको निकाल देंगे यार, लेकिन क्योंकि ज्यादती उसके साथ हुई, पहले मैच में उसको 1 ओवर दिया है, उसमें स्कोर पड़ गया, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया, तो इट कुड बी क्योंकि मुल्तान करता है ऐसी चीज़ें, वो कर लेते होते हैं, वो ऐसी रैपिड चेंजेस करते होते हैं कि आप कहते हो यार क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इस्लामाबाद सॉरी माय बैड। अच्छा, मुल्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, मे भी आज जल्दी नंबर आ जाएं सबके, हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज क्योंकि इस्लामाबाद और मुल्तान की अप्रोच टूवर्ड्स एनी गेम या एनी मैचअप जो है ना, वो बहुत डाटा बेस स्टैट बेस्ड होती है, तो इस्लामाबाद और मुल्तान दोनों ने हर मैचअप के अगेंस्ट उसको काउंटर करने के लिए टैक्टिक्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने टीम खिलानी है, तो बहुत कांटेदार और बहुत मज़े का मुकाबला होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैंने पहले भी बात की थी कि इस दफ़ा जो आप बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट्स जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो आए हुए हैं वो कोई ज़्यादा आगे पीछे, वो जो ज़्यादा मशहूर नाम है वो शायद नहीं आए हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि ये PSL विल बिलोंग टू द यंगस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। मौका है प्रॉपर। ख्वाजा नाफे आ गया, जहादात खान आगे आया, जहादात खान अभी अच्छी की कि नहीं, मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी पहले मैच की बॉलिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी, बैटिंग का चांस कोई नहीं है आप में उनको, लेकिन दिस PSL शकील सर साहब शकील इमर्जिंग क्रिकेटर तो नहीं है, साहबजादा फरहान फिर से बनवा रहा है अपने आप को, भाई आ जाओ। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इमर्जिंग क्रिकेटर्स है ना, ये उनका PSL होने वाला है। ऑन दैट नोट आज के एपिसोड से कहूँगा थैंक यू नजम, और हम यहाँ आते रहेंगे। आप लोग इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, मेक श्योर टू टैग अस ऑन योर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें,
हु नोस हम आपकी वीडियो फीचर करें या आपको स्टूडियो में बुला के फीचर करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.